महिंद्रा जो आज एक बिलियन डॉलर कंपनी है, अर्ली 1990s में स्कॉर्पियो के लॉन्च से पहले ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। तो ऐसा क्या हुआ कि एक समय पर जिस कार कंपनी के पास पैसे खत्म हो गए थे, वो आज इंडिया के बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है। कम मार्केट कैप इस टाइम पे 3 to 5 ट्रिलियन रुपीज है, जो कि लिटरली टाटा मोटर्स से भी ज्यादा है। इस महिंद्रा को रातों रात ही नहीं मिली है। क्रेडिट टू देयर एम्प्लॉइज एंड हर वो शख्स जिसने महिंद्रा को आज जीरो से हीरो बनाया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी स्टील ट्रेडिंग कंपनी दुनिया के सबसे बड़े एसयूवी मेकर बने। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 बाय टू ब्रदर्स जेसी महिंद्रा एंड केसी महिंद्रा अलॉन्ग विद मालिक गुलाम मोहम्मद। ओरिजिनली ये एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी थी, बट 1947 में विलिस जीप के साथ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी कदम रखा। महिंद्रा ने स्टार्टिंग से ही रग्ड, ड्यूरेबल और बिग साइज वाली एसयूवीज बनाई। महिंद्रा सबसे पहली मास मार्केट कार थी बोलेरो, जो कि 24 साल पहले लॉन्च हुई थी और आज भी बिक रही है। उस महिंद्रा ने लॉन्च की थी ओजी गैंगस्टर कार स्कॉर्पियो। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज भी आप महिंद्रा की कार लाइनअप देखोगे तो आपको एक से एक कार मिलेगी। इंडियन कार मार्केट को डोमिनेट कर रही है। XUV 700 इस कार का इंडियन मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। लिटरली कोई भी गाड़ी, चाहे वो सेल्स नंबर्स में हो, चाहे वो फीचर्स में हो, चाहे वो परफॉर्मेंस में हो, कहीं पे भी कोई भी गाड़ी टक्कर में ही नहीं आती है इस गाड़ी के। सेल्स के मामले में स्कॉर्पियो एंड XUV 700 को कंपटीशन देती है, लेकिन देन स्कॉर्पियो को कोई भी कार टक्कर नहीं दे पाती किसी भी एक्सपेक्ट में। अब कुछ लोग हैरियर और सफारी को XUV और स्कॉर्पियो का कंपटीशन मानते हो, लेकिन हैरियर और सफारी कहीं से भी स्कॉर्पियो और XUV का कंपटीशन है ही नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हैरियर, सफारी, XUV और स्कॉर्पियो लगभग एक ही रेंज की कार्स है, बट सेल्स रिपोर्ट में सफारी की नवंबर में 1374 यूनिट सेल हुई है और हैरियर की भी लगभग 1563 यूनिट सेल हुई है। बट ऑन द अदर हैंड XUV 700 की अकेले ही 5100 यूनिट सेल हुई है, टाटा हैरियर और सफारी से 4 गुना ज़्यादा। जबकि हम स्कॉर्पियन को कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, तब भी सेल्स रिपोर्ट में इतना गैप है। तो कहाँ से है कंपटीशन? चलो इसके बाद परफॉर्मेंस से भी कंपेयर करते हैं। तो सफारी में 2.0 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आता है, जो कि 165 हॉर्स पावर और 350 Nm टॉर्क निकालता है। और सेम हैरियर में भी 165 हॉर्स पावर 350 न्यूटन मीटर टॉर्क हैरियर भी निकालती है। और ये दोनों एसयूवीज फ्रंट व्हील ड्राइव है, लिटरली फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवीज। ये कब से बनने लगी? जबकि XUV 700 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 200 हॉर्स पावर 400 Nm टॉर्क और डीजल में 450 Nm टॉर्क। स्कॉर्पियन भी 180 से 200 हॉर्स पावर 380 से 400 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि हैरियर एंड सफारी से काफ़ी ज़्यादा है। और जब बात इंजन की हो रही है तो मैं बता दूं, इंजन के मामले में महिंद्रा को कोई भी बीट नहीं कर सकता, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक टोयोटा और हुंडई क्यों ना हो। इंजन से मैं रिलायबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर महिंद्रा की कार्स अनबीटेबल है। उसके बाद फीचर्स में भी XUV 700 किंग है। किसी भी गाड़ी में XUV 700 से ज़्यादा तगड़े और ज़्यादा फीचर्स आते ही नहीं हैं। हाँ, फीचर्स के मामले में स्कॉर्पियन थोड़ा सा नीचे रह जाती है, लेकिन फिर वही बात है कि स्कॉर्पियन सिर्फ नाम की एसयूवी नहीं है, क्योंकि आजकल के ब्रांड्स माइक्रो एसयूवी और हैचबैक्स लाइक ब्रेजा, ट्रॉन्स और नेक्सॉन, सोनेट को और कुछ फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवीज लाइक हैरियर एंड सफारी को एसयूवी बुलाते हैं। लेकिन महिंद्रा की इस बिग डैडी ऑफ एसयूवी में प्रॉपर 4x4 मिलता है, जो कि डिफाइन करता है कि ये एक रियल एसयूवी है। अब हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर जो बनाता है महिंद्रा को नंबर 1। अर्ली 2000 में बोलेरो का डंका था। ईयर 2000 में महिंद्रा ने बोलेरो को लॉन्च किया, जो कि उनकी पहली मास मार्केट एसयूवी थी। और ये इंडियन मार्केट में इतनी पॉपुलर हुई, इस बोलेरो की वजह से टाटा को अपनी सूमो को डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। लेकिन बोलेरो को इतनी सक्सेस मिली ही क्यों? रीज़न सिंपल है, बोलेरो थी बिग साइज एसयूवी विद टॉप नॉच रिलायबिलिटी, जो कि रूरल एरियाज के लिए परफेक्ट है। और इस गाड़ी से ही महिंद्रा ने अपनी पहचान बनाई। क्या आपके भी घर में कभी बोलेरो यूज़ हुई है? कमेंट में ज़रूर बताना। फिर 2002 में महिंद्रा का गोल्डन पीरियड आया, जब उन्होंने एक ओजी कार स्कॉर्पियो को लॉन्च किया।
और एक ऐसी एसयूवी जिसने रूरल एरिया ही नहीं बल्कि अर्बन एरिया को भी टारगेट किया। और इस कार के बाद ही महिंद्रा की पोजीशन और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर 2011 में महिंद्रा ने लॉन्च किया अपनी चीता यानी कि XUV 500। और ये कार इतनी ज़्यादा पावरफुल और प्रीमियम एसयूवी थी कि इस गाड़ी ने फिर से अर्बन मार्केट को कैप्चर कर लिया। इसके अलावा महिंद्रा हमेशा से ही इंडियन रोड कंडीशंस और कस्टमर नीड को समझने में बेस्ट रही है। इसके अलावा भी इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे सेंगयोंग, पिनिनफरीना के साथ पार्टनरशिप करके टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, जिससे कि वो अपने कंपटीशन से आगे निकल पाए। महिंद्रा की मार्केट कैंपेन भी जैसे लिव यंग लिव फ्री उनके ब्रांड को यूथ से कनेक्ट करती है। साथ ही महिंद्रा थार जैसे व्हीकल्स उनको अलग ही लेवल की हाइप दिलाते हैं। दूसरी कंपनी थार जैसे प्रोडक्ट बनाने में डरती है बिकॉज ऑफ फेलियर, बट महिंद्रा ने अपने एडवांस डिज़ाइन और हाई टेक फीचर्स के साथ थार को लॉन्च किया और ये गाड़ी इतनी हिट हुई कि हर एक यंगस्टर को ये गाड़ी चाहिए थी। साथ में 4x4 और थार की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ एक डेडली कॉम्बिनेशन है। और हाल ही में ही महिंद्रा ने लॉन्च की थी 5 डोर थार, जिसकी बुकिंग स्टार्ट होते ही 60 मिनट में 1,76,000 बुकिंग्स हो गई है, जो कि लिटरली वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और एक एक्सपेक्ट जिसने महिंद्रा को एसयूवी किंग बनाया वो उनका कंपटीशन से आगे निकलना और हमेशा अपनी गाड़ी में एक यूनिक ऑफरिंग देना। इसी वजह से महिंद्रा टाटा मारुति जैसे ब्रांड से आगे निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिंद्रा को कोई चैलेंजेस फेस ना करना पड़े, बल्कि महिंद्रा को काफ़ी बड़े बड़े चैलेंज फेस करने पड़े थे। अर्ली 2000 में आउटडेटेड प्रोडक्ट लाइनअप महिंद्रा के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तब मार्केट में नए प्लेयर्स जैसे होंडा और टोयोटा महिंद्रा को पीछे छोड़ रहे थे। उस टाइम महिंद्रा की कार रफ और टफ तो थी, लेकिन कंफर्ट के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाती थी। फिर 2010 में सेंगयोंग मोटर्स जो एक कोरियन ऑटोमेकर थे उनको महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया, लेकिन जो सेंगयोंग पहले से ही लॉस में चल रही थी वो और भी ज़्यादा लॉस में गई, जिससे महिंद्रा को और भी लॉस हुआ। महिंद्रा ने ईवी सेगमेंट में भी स्लो स्टार्ट किया था, जबकि टाटा और MG जैसे ब्रांड्स ईवी मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे। तब महिंद्रा ने लेट शुरुआत की, लेकिन महिंद्रा ने इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और आज महिंद्रा इंडियन मार्केट का किंग बन के बैठा है। महिंद्रा ने अपने हर एक छोटे से बड़े इशू को सॉल्व किया। तो अभी हमने बात की कि महिंद्रा ने ईवी सेगमेंट में स्लो स्टार्ट की, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और अभी थोड़े टाइम पहले महिंद्रा ने लॉन्च की अपनी XUV 9e और B6 को। और इन दोनों गाड़ियों ने पूरा सोशल मीडिया हिला दिया है। लिटरली कोई बता ही नहीं सकता कि ये 20 लाख की कार है। इन गाड़ियों में स्टैंडर्ड से ही बेस मॉडल में 230 हॉर्स पावर मिलती है, वो भी सिर्फ 20 लाख में है। और इनके टॉप मॉडल में 282 हॉर्स पावर। कोई सोच सकता है कि इंडियन कार में 282 हॉर्स पावर मिलेगी? और 0 to 100 जस्ट इन 6 सेकेंड। इट इज़ द फास्टेस्ट कार एवर मेड इन इंडिया। कार की की से आप आगे पीछे गाड़ी को घुमा सकते हो। 600 किलोमीटर की रेंज है। फास्ट चार्जिंग 0 to 80% इन जस्ट 20 मिनट। हारमन कार्डन के 16 स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस। क्रेजी फीचर्स है भाई, इतने फीचर्स है कि गिनना मुश्किल हो जाएंगे। और फिर लुक्स, भाई क्या ही लुक्स है गाड़ी की, मतलब क्या ही बना दी है। साइड में लैम्बोर्गिनी उरुस खड़ी करोगे तो भी ये गाड़ी अलग ही चमकेगी। साथ में इस गाड़ी की कर्व रूफ लाइन और साथ में मून रूफ काफ़ी तगड़ा कॉम्बिनेशन बनाती है। लिटरली दिस टू कार्स आर गोइंग टू बी अ रिवॉल्यूशन। अगर किसी भी ब्रांड को अपनी ईवी को लॉन्च करना है तो एटलीस्ट उनको 250 हॉर्स पावर तो देनी ही पड़ेगी और एटलीस्ट इतने फीचर देने पड़ेंगे जो कि B6 में आते हैं, वरना तुम्हारी गाड़ी पहले ही कंपटीशन से हार जाएगी। लिटरली महिंद्रा ने पूरा मार्केट कैप्चर कर दिया है। अब आई डोंट थिंक सो कि कोई भी क्वेश्चंस आपको होंगे कि महिंद्रा की कार्स क्यों मार्केट को डोमिनेट करती है और महिंद्रा क्यों SUV किंग है।